तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बता दिया था लास्ट क्लास में, कुछ बड़े से शॉर्टकट भी आपको सिखाए थे। आज एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और धीरे धीरे मजा आएगा देखिएगा आपको। ठीक है, पहले सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, -1। मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई में कैसे करना है, उसका शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी धीरे धीरे से डिस्कस करता हूँ। प्रूव दैट द पॉइंट -2, -1, 1, 0, 4, 3 and 1, 2 are the vertices of a parallelogram। ठीक है बच्चे, मैंने आपको पहले भी कहा था जितना हो सके डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग दूर रहेंगे। तो बच्चे सोचते हैं कि अपोजिट साइड का डिस्टेंस बराबर दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका बताना जा रहा हूँ बेटे, सीबीएसई में वैलिड है तरीका वो वाला, और हम आपको टाइम भी बचेगा और काफी आसान भी है वो हमारे पास। ए बी सी डी हमारे पास चार वर्टिसेस दे रखे हैं। ये है -2, -1, ये है 1, 0, ये है 4, 3 और ये 1, 2। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। हमने याद है एक बात पढ़ी थी 9th क्लास में कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कह सकते हैं, इनर पैर से कह सकते हैं इनर पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं बेटे हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ एसी देखा। क्या आ जाएगा, -2 + 4 ÷ 2, -1 + 3 ÷ 2। ये क्या हो जाएगा बेटे, 2/2, 2/2, 1, 1 आ गए बेटे। ये तो मैं ओ मान लो। एसी का मिड पॉइंट देखा क्या है हमारे पास, 1, 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद होगा सबको, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ बीडी देखा हम लोगों ने। डी के कॉर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 1, 0, डी के कॉर्डिनेट्स क्या है, 1, 1। क्या आ जाएगा बेटे, 1 + 1/2, 0 + 2/2। ये हो जाएगा 2/2, 2/2। ये भी हमारे पास 1, 1 आ गए बेटे। दोनों के जो डायगोनल्स का, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एसी डायगोनल्स, एसी एंड बीडी bisects each other, therefore ABCD is a parallelogram। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाऊं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, इसका होना बहुत जरूरी है, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है बेटी, आर -1, 0, 3, 1 एंड 2, 2 रेस्पेक्टिवली। By the coordinate of the fourth vertex, by the coordinate of the fourth vertex। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के हमारे पास तीन वर्टेक्सेस दे रखे हैं बेटे। चौथा वाला वर्टेक्स हमारे को निकालना है। फिर दिस में -1, 0, दिस इज 3, 1, दिस 2, 2। फिर x, y मान लूँ। मैं जानूँ उसके बारे में आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर सीबीएसई में कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है बेटे, शॉर्टकट क्या होगा हमारे पास बताएगा, देखिएगा। सर -2 4 ये -4। दिस इज ए,
प्लस सी माइनस बी। अगर मुझे डी के वर्टिसेस निकालने हैं, क्या हो जाएगा, ए के वर्टिसेस प्लस सी के वर्टिसेस माइनस बी के वर्टिसेस। ए के वर्टिसेस प्लस सी के वर्टिसेस माइनस बी के वर्टिसेस। ठीक है, ये बताऊंगा कैसे आया। पहले शॉर्टकट से करते हैं, देखो क्या आएगा, -1 माइनस 3 आ जाएगा बेटे हमारे पास। क्या आएगा, 0 + 2। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा गर्वित क्या था कि हमारे पास वर्टिसेस दे रखे थे ABCD, मुझे चेक करना था कि पैरेललोग्राम है या नहीं है बेटे। ठीक है बच्चे, पैरेललोग्राम का डायगोनल कैसे करते हैं बच्चे। तो हम लोगों ने क्या किया, AC का मिडपॉइंट देखा बेटे, x1 + x2/2। ठीक है, तो y1 + y2/2 -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया बेटे गर्वित। यस सर। BD का भी हम लोगों ने डायगोनल देखा, ये वाला इसका मिडपॉइंट देख लिया बेटे, 1 + 1/2 और ये क्या आ जाएगा, 0 + 2/2। ठीक है बच्चे, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो जाएगा। बेसिक आइडिया इसमें भी सेम है वैसे तो। ठीक है बेटे, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ABC के वर्टिसेस दे रखे हैं, डी के वर्टिसेस निकालने हैं। आइडिया उसमें भी बिल्कुल सेम है, शॉर्टकट मैंने वहीं से बनाया। डी के मुझे वर्टिसेस निकालने हैं, क्या हो जाएगा, A + C/2 और B + D/2। हल्का सा सिखा भी देता हूँ, तो मतलब क्या, A + C/2 इक्वल टू B + D/2। दूसरा टू कैंसिल हो जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से। A + C/2 इज इक्वल टू B + D/2, दूसरा टू कैंसिल हो जाएगा। जैसे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A + C माइनस बी। समझ में, पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी अगर ऐसे दे रखा है। तीन वर्टिसेस अगर आपको टेकन इन ऑर्डर दे रखे हैं, चौथे वाला वर्टेक्स अगर आपको निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। भाई मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या था, इसका एक्स वाला प्लस इसका एक्स वाला माइनस इसका एक्स वाला, -1 + 2 -3। इसका वाई वाला, इसका वाई वाला माइनस इसका वाई वाला। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 2 - 4, दिस इज -2, दिस इज 1, तो -2, 1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये मैंने शॉर्टकट बताया। CBC में कैसे करना होगा वो भी सिखा देता हूँ। शॉर्टकट आसान लगा। कभी 1 मार्कर में क्वेश्चन अगर आता है कि अगर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या कुछ भी स्क्वायर दे रखा है, तीन वर्टेक्सेस अगर दे रखे हैं, चौथे वाला वर्टेक्स कैसे निकालता हूँ वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, CBSE में कैसे करेंगे वो भी सिखा देता हूँ बेटे, बोर्ड एग्जाम्स में। ये हमारे को दिया बेटे, 2,2। आइडिया बिल्कुल सेम चलेगा। सिंस इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बेटे। देखो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD आ जाएगा बेटे। समझ आया बेटे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD आ जाएगा बेटे। तो -1 + 2/2, देखिए हो जाएगा x + 3/2, तो y + 1/2। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा, 1/2, 1, 2/2 लिख रहा हूँ जानबूझ के, x + 3/2। CBSE में ऐसे करना है। ठीक है संभव बच्चे, अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि उनका मिड पॉइंट सेम आएगा हमारे पास। यहाँ से क्या आएगा, x + 3/2 इज इक्वल टू 1/2, y + 1/2 इज इक्वल टू 2/2। मैंने जानबूझ के सिंप्लीफाई नहीं किया कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, x इसके बराबर आ जाएगा 1 - 3, दैट इज -2। x की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास। ऐसे y + 1 जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, y कम्स आउट टू बी 1। ठीक है बेटे, तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास, क्या आ जाएगा, -2, 1। ठीक है, एक और शानदार सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा, पहले नोट कर लीजिए आगे। कंटिन्यू समझ में आया बेटे, यस सर। मान्य कोई शिकायत बेटे। गर्भित समझ में आया बेटे। किसी को कहना चाह रहा हूँ, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में लेट से अगर हमारे पास साइड्स के मिडपॉइंट दे रखे होते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास ABC कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे, DE फॉर द मिडपॉइंट्स। ठीक है बच्चे, हमारे पास लेट से साइड्स के अगर मिडपॉइंट दे रखे होते हैं, लेट से वही -1, 0, दिस इज 3, 1, दिस इज
2, 2। ये जो मिड पॉइंट्स हैं इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, और हमारे को ए बी सी के वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है बेटे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लोग इसको कभी कभी लेंथी तरीके से करते हैं, मगर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। शॉर्टकट कहते हैं तो शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट मैं लिख देता हूँ, फिर मैं सीबीएसई में कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। कभी भी एबीसी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, डी ई एफ के अगर वर्टिसेस दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स अगर हैं, आप सभी को मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा। एफ अगर इसका मिड पॉइंट है, ई अगर इसका मिड पॉइंट है बच्चे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ ई इज पैरेलल टू बीसी, एफ ई इज हाफ ऑफ बीसी। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और इसके पैरेलल भी हो जाएगी, उसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया बेटे। समझ आए? ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ई जो है तो बी डी के पैरेलल हो जाएगी, बी डी के बराबर भी हो जाएगी हमारे पास, तो इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली ये वाला भी पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारे पास। यस और नो? इसका मतलब अगर ये पैरेललोग्राम अगर है हमारे पास, शॉर्टकट के हिसाब से क्या होगा, अगर मेरे पास ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स दे रखा है, शॉर्टकट क्या होगा हमारे पास, इसके वर्टिसेस अगर मुझे निकालने हो तो क्या हो जाएगी, ई प्लस एफ माइनस डी। समझ आए बेटे? इसका वर्टेक्स माइनस में इसका वर्टेक्स। ऐसे अगर मुझे इसके वर्टिसेस निकालने हो, डी के वर्टिसेस दे रखे हैं, एफ के वर्टिसेस दे रखे हैं, ई के वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या आ जाएगा, बी के वर्टिसेस आ जाएंगे डी प्लस एफ माइनस ई। मजा आया? एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस अगर दे रखे हैं, चौथे वाला वर्टेक्स निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। सी के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, डी प्लस ई माइनस ऑफ एफ। पहले मैं शॉर्टकट से करवा रहा हूँ, फिर सीबीएसई में कैसे करते हैं वैसे करवाऊंगा, ताकि आपको आंसर थोड़ा आपका वेरीफाई हो जाए। ई के वर्टिसेस कैसे निकालेंगे बेटे, मैंने क्या बोला, दिस माइनस दिस, यानी कि इसका एक्स वाला दैट इज 3 + 2 +1 आ जाएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमा 1 + 2 -0 हो जाएगा। कितना हो गया, 6, 3 हो जाएगा बेटे। समझ में आ रहा है? वन लाइनर में देखते ही खत्म हो रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, इसके वर्टेक्स मुझे निकालने हैं, तो बी के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे बेटे, -1 + 2 -3। इसका एक्स का वर्टेक्स, इसका एक्स का वर्टेक्स माइनस में अपोजिट वाला वर्टेक्स, इसका वाला वाई का वर्टेक्स, इसका वाला वाई का वर्टेक्स माइनस इसका वाला वर्टेक्स, दैट इज 0 + 2 -1। कितना हो जाएगा, 2 - 4, दिस इज -2, तो 1 आ जाएगी बेटे। ये डी के वर्टेक्स भी आ गए। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे अगर मुझे सी के वर्टिसेस अगर निकालने हैं, तो सी के वर्टिसेस क्या लिखे मैंने, दिस इज डी प्लस ई माइनस ऑफ एफ। ठीक है बेटे, क्या आएगा बच्चे हमारे पास, दिस इज -1 + 3 -2, कॉमा दिस इज 0 + 1 -2। तो ई सी के वर्टिसेस हमारे पास हो जाएंगे, 3 - से दिस इज 0 और ये -1। समझ आया बच्चे या नहीं आया? बोलो बेटे। ठीक है, अब सीबीएसई में कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ। रफली कम से कम आइडिया मिल गया। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो बड़े आराम से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर सीबीएसई में कैसे करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। ट्रायंगल दे रखा था हमारे पास, ए बी सी द ट्रायंगल, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। डी के वर्टिसेस थे -1, 0, ई के वर्टिसेस थे 3, 1, और इसके वर्टिसेस थे 2, 2। इसको मैं x1, y1 मान लूँ बेटे, इसको x2, y2 मान लूँ, x3, y3 मान लेंगे। बोलो बच्चों, एक तो पैराग्राम के लिए हम बात करेंगे करेंगे, सिंस डी ई एफ और द मिड पॉइंट्स ऑफ BCCA and AB respectively. Therefore, AFDE is a parallelogram. ये वाला पैरेललोग्राम हो गया बेटे, बोलो बच्चे, ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, आया ना? क्या करेंगे,
मिड पॉइंट ऑफ AD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ EF। मिड पॉइंट ऑफ FE कर ले। AD का मतलब मिड पॉइंट का मतलब x1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 + 0/2 इसके बराबर आएगा बेटे, दिस इज 2 + 3/2 ओवर 2 + 1/2। समझ में आया? x1 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2, y1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। तो x1 की वैल्यू 6 आ जाएगी बच्चे, y1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, 6,3 आ गया। ठीक है संभव, वेरीफाई देखो, मैंने आंसर देखा यहाँ से आ गया 6,3। नजर आ रहा है? अभी CBSE में कैसे करेंगे, एक ही वर्टिस तो आ गए, चाहो तो ये सेम चीज यहाँ पर भी लगा सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे, अब F जो है AB का मिडपॉइंट है, क्या करेंगे, आसान तरीका क्या हो जाएगा, सिंस F इज अ, सर एक बार ये वापस समझा दो, समझ नहीं आया। देखो बेटे मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके वर्टिसेस रखे 2,2, इसके वर्टिसेस रखे 3,1, इसके वर्टिसेस रखे -1,0। ठीक है बच्चे, आपको ये समझ में आ रहा है कि पैरेललोग्राम होगा ये या नहीं? हाँ हाँ जी। D जो है बेटा इसका मिड पॉइंट है, E जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है राजे, मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी हो जाएगी, उसके हाफ भी हो जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम में तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी बेटे, मिड पॉइंट थ्योरम में तो ये वाली साइड भी इसके पैरेलल होगी। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, पैरेललोग्राम अगर है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। बोलो बच्चे, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AD का मिड पॉइंट देख रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट x1,5,1 है, इसके कोऑर्डिनेट -1,0 है। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है, याद है बेटे? कर भी तो याद है हाँ जी। बेटे? यस सर। x1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 + 0/2, ये AD का मिड पॉइंट आ जाएगा बेटे। FE का मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 2 + 3/2 2 + 1/2। ये क्या हो जाएगा, x1 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2, y1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, x1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चे, y1 3 आ जाएगा बेटे। बोलो बेटे, A के वर्टिसेस आ गए, सर्वे समझ में आया बेटे? यस। ठीक है, अब A के वर्टिसेस दे रखे हैं, B F के वर्टिसेस दे रखे हैं, और D के मुझे वर्टिसेस निकालने हैं। AB का जो मिड पॉइंट है वो F आ जाएगा बेटे, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं ना 2,2 बेटे, वो इसके वर्टिसेस 2,2 दिए हुए ना बेटे हमारे पास। सर बस एक बार ये बता दो, ये जो ट्राइंगल है ये पैरेलल कैसे बन गया, मतलब AF पैरेलल टू DE। मिड पॉइंट थ्योरम आती है बेटे, 9th क्लास में पढ़ी थी। हाँ जी, अच्छा। F जो है वो इसका मिड पॉइंट है बेटे, E ओके। जो है वो इसका मिड पॉइंट है ना बच्चे, FE वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ जी। F जो है वो इसका मिड पॉइंट है, E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो FE इज पैरेलल टू BC, FE इज हाफ ऑफ BC। FE जब इसके पैरेलल अगर होगी तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके भी पैरेलल है, ये वाली साइड इसके भी पैरेलल है ना बेटे? ऐसे ही D जो है वो इसका मिड पॉइंट है बेटे, F जो है वो इसका मिड पॉइंट है, DF जो है वो AC के पैरेलल रहेगी बेटे। बोलो बेटे, यस सर। ऐसे ही E जो है वो इसका मिड पॉइंट है, और D जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ED भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से देखो कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, यस और नो? ये पैरेललोग्राम बन गया, है ना बेटे? यस। बोलो, ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चे, यस सर। ये इसके पैरेलल है हमारे पास मिड थ्योरम से, ये इसके पैरेलल है हमारे पास मिड थ्योरम से। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल अगर होती हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने बोला जब ये पैरेललोग्राम अगर हो गया था, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं,
तो हमने एडी का मिडपॉइंट देखा और हमने एफई का मिडपॉइंट देखा, दोनों का मिडपॉइंट सेम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 3/2। ठीक है, x1 माइनस 1/2 और ये y1 + 0/2 इसके मिडपॉइंट आ गए थे। ऐसे हमने इसके मिडपॉइंट भी देखे एफई की, 2 + 3/2 2 + 1/2। क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, y1/2 इज इक्वल टू 3/2। सिंप्लीफाई कर देंगे, x1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब मैं कहना चाह रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ। देखो बेटा, ए बी का मिड पॉइंट ए के कॉर्डिनेट 6,3 है, इसके कॉर्डिनेट x2, y2 है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे। ए के कॉर्डिनेट से 6,3, बी के कॉर्डिनेट से x2, y2, फिर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एफ के वर्टिसेस मेरे पास है 2,2, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी x2 + 6/2। ठीक है, 2,2 आ जाएगा। 10th क्लास वाले बच्चों का टेस्ट ले लूंगा मैं भी, ठीक है, परसों फ्राइडे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। y2 + 3/2 तो आगे बच्चे x2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y2 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 - 6 दिस इज -2, तो बी के कॉर्डिनेट्स आ जाएंगे -2,1। ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ बेटे। अर्षित, समझ में आया बेटे, कोई शिकायत बच्चों? गर्भित नोट कर लिया बेटे? सर एक मिनट। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो y2 + y1 का होल, उसका जितना हो सके दूर रहा करो उससे। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में, ये लेक्चर 2 की वीडियो देख लीजिएगा एक बार। कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस करके आना तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तब वो काम आसान होगा, ठीक है। बुकलेट दे रखी है मैंने आपको, पूरे क्वेश्चन करेंगे आप सारे। ये समझ में है? ऐसे मुझे अगर सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटे, x3, y3 अगर निकालना है, AC का जो मिड पॉइंट है वो ए आ जाएगा, गर्भित समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ए के कोऑर्डिनेट से 6,3, सी के कोऑर्डिनेट हमने माने x3, y3, ई के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 3,1। ठीक है बच्चों, जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो x3 + 6/2, y3 + 3/2, 3,1 आ जाएगा बेटे। मिड पॉइंट फॉर्मूला से इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही आ जाएगा बेटे हमारे पास। क्या आ जाएगा, x3 + 6/2, y3 + 3/2। यहाँ से देखेंगे किसके बराबर आ जाएगा, y3 + 3/2 इज इक्वल टू 1। x3 + 6 कितना आएगा बेटे, 6 के बराबर आ गया। x3 का मतलब 6 - 6 0 आ जाएगा बच्चे, +2 आ जाएगा हमारे पास। गर्भित समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। सी के कॉर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -1। CBSE में आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो ये जनरली आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि ट्रायंगल के 3 मिड पॉइंट दे रखे हैं, बाकी सारे वर्टिसेस मुझे निकालने हैं। ठीक है, शॉर्टकट बढ़िया था इसका, कम से कम शॉर्टकट से आपको पहले आंसर तो पता चल ही जाएगा ना क्या करना है। यानी कि कभी भी मिड पॉइंट्स अगर दे रखे हैं हमारे पास, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ए के वर्टिसेस हो जाएंगे E + F - D, E के वर्टिसेस हो जाएंगे D + F - E, C के वर्टिसेस हो जाएंगे D + E - F। अगर आपको शॉर्टकट पसंद आया हो तो यू मे लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आपको ऐसे दुनिया भर के शॉर्टकट्स मिलते चले जाएंगे। लाइन कहाँ से आ गई बेटा, एनोटेशन मत करो प्लीज, तो बच्चे हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर कर रहा है तो प्लीज देखिएगा। सर क्या बेटे? सर वो एक्चुअली मेरी छोटी बहन ने गलती से फोन छेड़ रही थी तो उसने बना दिया। कोई बात नहीं, प्लीज बोलो, हटा दे प्लीज।
ये मैं हटाऊँ, ये हटाना पड़ेगा शायद हमें। सारे ना हट जाए बेटे। कौन सी क्लास में छोटी सिस्टर? एप्पल के? सर क्या? कौन सी क्लास में पढ़ी? सर वो अभी 3 साल की है तो नर्सरी में ही है। उसको पेंट वर्क दे देगी, अच्छी बात है। उससे कुछ में एक्टिविटी तो करेगी, ठीक है बेटे। यस सर। उसको जितने एक बचपन में पजल आती है, जिक्सा पजल, याद है बेटे? तो जिक्सा पजल ला करके देना उसको, शिवला बेटे। यस सर फर्स्ट। ये तो मैं गिफ्ट कर दूंगा उसको प्यारे गिफ्ट, ठीक है। जिक्सा पजल यस। से बच्चे एंजॉय करते हैं, फ्रोजन की आती है ना, कि किसी की अलग अलग आती है, ठीक है। ओके, ये काम करना है बेटे। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर 4, -1। देखो बेटा, सर्कल है हमारे पास। ए बी इज द डायमीटर, ठीक है राजेश। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल is 4, -1. The coordinate of the center of the circle is given to be 1, -3. Find the coordinate of the other end of a diameter. लैंग्वेज लिख दूं या समझ में आ गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूं या समझ में आ गया? सर्कल का डायमीटर का एक वर्टेक्स दे रखा है हमारे पास 4, -1। सर्कल का सेंटर गिवन है हमारे पास 1, -3, ठीक है बेटे। और हमारे को अदर वर्टेक्स निकालना है, डायमीटर का अपोजिट वाला वर्टेक्स। सिंस सी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल which must be the midpoint of diameter AB, ऐसे बातें लिख दिया करो। C is the center of a circle which must be the midpoint of a diameter AB. Therefore, by using midpoint formula, क्या आ जाएगा हमारे पास? midpoint of AC जो है, AB जो है हमारे पास, C आ जाएगा, that is 4 + X divided by 2 -1 + Y divided by 2 is equal to 1, -3। ठीक है बच्चे, दो कोऑर्डिनेट बराबर अगर होते हैं तो पहले वाले का एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 + X डिवाइडेड बाई 2 जो है बच्चे, वो 1 के बराबर आ जाएगा। -1 + Y/2 जो है वो -3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है राजीव। 4 + X आ जाएगा 2 के बराबर, -1 + Y आ जाएगा -6 के बराबर। एक्स हो जाएगा 2 - 4, दैट इज -2। -6 + 1 ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो बी के कॉर्डिनेट आ जाएंगे -2, 5, -2, -5, ठीक है बच्चे। समझ में आया? कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई में आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मेरा मन है एक शॉर्टकट और बताने का, ये काम करता हूँ, एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उसका फायदा क्या मिलेगा। द नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में भले ही अब शायद नहीं है, मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ, कम से कम एक महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्लास में हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक आइडियाज मैंने दे दिए, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक आइडिया और करवा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे सीबीएसई के सिलेबस से हट के है, ठीक है, मगर मैं फिर भी करवा रहा हूँ, अच्छा आइडिया है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। होता है कि अगर एबीसी इज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3। पहले सीबीएसई वाला शॉर्टकट बताऊंगा, सीबीएसई में कैसे अटेम्प्ट करना होता है बाई चांस अगर आ गया, और फिर मैं अपने वाला एक शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा। सीबीएसई के हिसाब से कैसे करोगे, हाफ हो, आपने ए के वर्टिसेस डाल दिए x1, y1, बी के वर्टिसेस लिख दिए x2, y2, सी के वर्टिसेस लिख दिए x3, y3, वापस ए के वर्टिसेस लिख दिए x1, y1, ठीक है बच्चे। मैंने क्या लिखा, ए के वर्टिसेस लिखे
बी के वर्टिसेस लिखे, सी के वर्टिसेस लिखे, वापस ए के वर्टिसेस लिख लिए। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे दिस इंटू दिस, ऐसे वाले प्लस, माइनस में दिस इंटू दिस, यानी क्या आएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस में x2 y1। क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में दिस इंटू दिस, ये वाले माइनस में, ठीक है बेटे, प्लस दिस इंटू दिस, x2 into y3, माइनस में x3 y2, ठीक है घर पे। ऐसे वाले प्लस आएंगे बेटे, ऐसे वाले माइनस, ऐसे वाले प्लस, ऐसे वाले माइनस, प्लस में यस सर। x3 y1, वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, मजा आएगा देखिए, माइनस में x1 y3। क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीजें थोड़ी सी और आपको आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटे। मान लेते वर्टिस मेरे पास है 4 को -6, पर सीधा सीधा बताऊं, पर सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, ताकि पॉजिटिव वाले लिख रहा था, नेगेटिव से कंफ्यूज ना हो जाए। 3,2, 11,8, 8,12, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस अगर मुझे दे रखे हैं, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, क्या करेंगे, पहले ए के वर्टिसेस लिखेंगे बेटे, हाफ हो 3,2, वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा वो। 3,2 आया, हमने ए के वर्टिसेस डाल दिए बेटे, बी के वर्टिसेस हैं 11,8, क्योंकि मैंने 11 और 8 लिख दिया। सी के वर्टिसेस हैं मेरे पास 8,12, मैंने 8,12 लिख दिया, और ए के वर्टिसेस दोबारा लिख दिए। समझ में आया बेटे, संभव कोशिश है, क्या होगा, दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, हाफ हो 24 - 22, योर विथ, इसको मल्टीप्लाई किया 24 आ जाएगा बेटे, माइनस में आ जाएगा हमारे पास, हर्षित ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 132, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस में 64, ठीक है बेटे, ऐसे वाले प्लस, ऐसे वाले माइनस, ऐसे वाले प्लस, ऐसे वाले माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +16, -36, इसका मोड ले लेंगे, मोड मतलब नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो पॉजिटिव बना देंगे, दिस इज 2, ठीक है बेटे, 68 -20, 70 -20, दिस इज 50, 25 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया बेटे, सर एक बार रुक। ए के वर्टिसेस निकाले, ए के वर्टिसेस दे रखे हैं, बी के वर्टिसेस दे रखे हैं, सी के वर्टिसेस दे रखे हैं, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, हाफ हो ए के वर्टिसेस लिखे, बी के वर्टिसेस लिखे, सी के वर्टिसेस लिखे, फिर ए के वर्टिसेस लिख दिए, दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस। एक बड़ी सी बात बता रहा हूँ, कभी भी अगर मुझे कोलिनियरिटी भी अगर चेक करनी होगी, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ट्रायंगल का एरिया 0 कर दो, जो मैंने निकाला, इनका एरिया 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू चेक द कोलिनियरिटी। ये क्वेश्चन कहता है ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, किसी अननोन की वैल्यू निकालो, तो भी ये वाला काम कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ, मजा आएगा, ठीक है बेटे, हर चीज का शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट इससे लग रहे हो तो यू कैन लाइक द वीडियोस प्लीज, ठीक है। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, जब आप IIT JEE की अगर तैयारी करेंगे ना 11th क्लास में, तो ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालना, किसी अननोन की वैल्यू निकालना, तो छोटा सा स्टेप होता है। बच्चे अगर लेंथी लेंथी तरीके से करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको वहां पर भी हेल्प करेगी। एक ही कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पास है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है x3, y3, ठीक है बेटे। शॉर्टकट क्या होगा, हाफ हो, आप एक वर्टेक्स को फिक्स कर लें, किसी भी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लें, क्या करेंगे, इसके एक्स वाले में से इसके एक्स वाले को माइनस करूंगा, x2 मतलब x1, इसके वाई वाले को इसमें से माइनस करेंगे, मैंने बोला इसको फिक्स से मैंने किया, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस किया, x2 माइनस x1 लिखा, इसके वाई वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी लिखेंगे y2 माइनस y1,
दोबारा से इसको फिक्स किया होगा, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे, दैट इज एक्स थ्री माइनस एक्स वन, और फिर इसके वाई वाले में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है बेटी, क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन। छोटा हो गया, फिर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, ऊपर से नीचे आएंगे पॉजिटिव, बाकी वाला नेगेटिव। चेक करके दिखाता हूँ। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, तो वर्टिसेस क्या आते हैं, 3,2 11,8 है ना। ठीक है, आया था 3,2 11,8 8,12 था बेटा, ये देख रहे हो, ये तीनों वर्टिसेस थे हमारे पास। शॉर्टकट के साथ देखेंगे प्लीज। मैंने क्या बोला था, इसको फिक्स करेंगे। आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, देखो हाफ हो इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस किया, इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 11 - 3, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस किया, इसके वाई वाले में से इसको माइनस करेंगे, 8 - 2, फिर इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे, 8 - 3, इसके वाई वाले में से इसको माइनस करेंगे, 12 - 2 आ जाएगा बेटा ये। तो आ जाएगा हाफ हो, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 10। छोटा हो गया ये क्वेश्चन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ हो 80 - 30 50 अपन में 2 25 स्क्वायर यूनिट। मजा आया, आसान हो गया, ज्यादा आसान है ये। ठीक है, एरिया पर ट्रायंगल निकालने का बड़ा प्यारा लगा शॉर्टकट। ऐसे ही मैं एक क्वाड्रिलेटर का बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। बस याद रखना, वर्टिसेस मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर। ऐसे अगर ABCD और द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x2, y2। तथा क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कैसा मर्जी क्वाड्रिलेटर क्यों ना हो, अगर आपको उसका एरिया निकालना है। CBSE में ऐसे आएगा नहीं क्वेश्चन, मगर फिर भी अगर आता है तो आपको तरीका तो ये होना चाहिए। ए के वर्टिसेस लिख दिए x1, y1, जैसे हमने ट्रायंगल में लिखा था, याद है। ए के वर्टिसेस लिखेंगे, बी के लिखेंगे, सी के लिखेंगे, डी के लिखेंगे। बी के x2, y2, इसके x3, y3, x4, y4। ए के वर्टिसेस दोबारा लिख देंगे, बस इसको याद रखना, ठीक है बेटी। ए के वर्टिसेस दोबारा से लिख देंगे, ठीक है आदित्य। सेम आइडिया, ऐसे वाले पॉजिटिव, ऐसे वाला नेगेटिव, ऊपर से नीचे आएगा पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगा नेगेटिव, ऐसे वाले पॉजिटिव, ऐसे वाले नेगेटिव। ठीक है बच्चे, लेंथी काम हो जाएगा ये। बोलो बेटे, इसका भी शॉर्टकट सिखा दूं। किसी भी कोऑर्डिनेटर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका भी शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, मजा आएगा देखिएगा। ABCD कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर है बेटे हमारे पास, AC में से हम लोगों ने क्या किया, किसी भी से ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। आपने AC में से A को फिक्स कर दिया, AC में से लेट्स से इसको फिक्स कर दिया, इसके x में से इसको माइनस करो, इसके y में से इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x3 माइनस x1, y3 माइनस y1। ठीक है, ऐसे ही BD में से लेट्स से हम लोगों ने B को फिक्स कर दिया, ठीक है बच्चे। BD में से हमने B को अगर फिक्स कर दिया, इसके x में से इसको माइनस करेंगे। अच्छा मैंने इसमें दिया वर्टिसेस, कोई बात नहीं। आपको सिखाने के लिए B के मैंने x2 को y2 लिखता हूँ, ठीक है ना बेटे। ठीक है, वर्टिसेस x3 को y2, x4 को y2, ठीक है बात है, ठीक है। वही है, ए के बी के सी के डी के, ए के बी के सी के डी के, ठीक है। ए के वर्टिसेस, बी के वर्टिसेस, सी के वर्टिसेस, डी के वर्टिसेस, वही लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है बेटे। शॉर्टकट में क्या कर रहे हैं, AC में से ए को फिक्स कर लिया, ये आ गया हमारे पास x3 मतलब x1, y3 मतलब y1। BD में से मैंने बोला B को फिक्स करने के लिए, ठीक है बेटे। BD में से B को फिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4 मतलब x2, यानी कि इसके x में से इसको हटाएंगे, ठीक है बच्चों, और इसके y वाले में से इसको हटा देंगे, y4 मतलब y2, ठीक है बेटे। क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, आसान लगा शॉर्टकट ये वाला। कहते हो तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो, इसका भी शॉर्टकट वाला भी। दोनों तरीके से कर देता हूँ ना, देखते हैं ध्यान से।
कैसा भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमारे पास। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। चलो बेटे प्लीज, ये सीबीएसई वाला तरीका होगा, ये मैंने शॉर्टकट बताया, दोनों को करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कम से एक मेन काम हो जाए, फिर सेंट्रल फॉर्मुला वगैरह भी आपको कहोगे तो बता देंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम आनी है तो हो सकता है बाई चांस आना चाहिए, सेंट्रल वगैरह में है। ये आइडियाज कम से कम पता होना चाहिए, पहले सीबीएसई में थे हमारे पास, सिलेबस रिड्यूस हो गया, और अभी शायद कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो लेवल गया लेवल बढ़ सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा के चलेंगे आपको, ताकि आप लोग तैयार रहें। तो एजुकेशन का भी वेस्ट नहीं आती यार, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं तो 11th में तो काम आ ही जाएगा आपको। ए के कोऑर्डिनेट है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट है 7,-3, सी के कोऑर्डिनेट है 12,2, और डी के कोऑर्डिनेट है 7,21। पहले मैं आपको इस वाले तरीके से एरिया निकालूंगा जो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है बेटे। और इस वाले तरीके से करेंगे, फिर शॉर्टकट से भी करेंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो ए के वर्टिस लिखेंगे 1, 1, ठीक है बेटे, ये लिख दिया। बी के वर्टिस 7,-3, 12,2, 7,21, फिर 1,1, ठीक है बच्चों। एरिया आ जाएगा ये, दिस इनटू दिस, माइनस में दिस इनटू दिस, दैट इज हाफ हो -3, -7 हो जाएगा बेटे ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा +14, माइनस माइनस प्लस, +36 आ जाएगा बेटे ये। 14 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, +36 आ जाएगा बेटे ये। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 12, 252 आ जाएगा बेटे ये। 12 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 12 × 12, 24 + 1, 252 आ जाएगा। माइनस में 14 आ जाएगा बेटे ये, ठीक है। तो 7 -21 जो भी होगा इसका मोड ले लेंगे, यानी नेगेटिव बाई चांस अगर आ रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज -10 +50, कितना आएगा हमारे पास, 238, -14, 40 + 224, 264/2, 132 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया बेटे, क्वाड्रिलेटर का एरिया हो गया। अब इसको शॉर्टकट से करके दिखाएं क्या, घर पे समझ में आ रहा है बेटे। यस इसको शॉर्टकट से करके दिखाते हैं। हमने क्या बोला था, एसी में से हम ए को फिक्स कर देंगे, हाफ हो, ए को फिक्स कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। इसके एक्स वाले में से इसको हटाया, इसके वाई वाले में से इसको हटाएंगे, दैट इज 12 - 1, 2 - 1, ठीक है बच्चे। बीडी में से किसी एक को फिक्स कर सकते हैं, हमने बी को फिक्स कर लिया, 7 - 7, 21 + 3 आ जाएगा ये, दिस इज 11, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 24, दिस इनटू दिस, पास में दिस इनटू दिस, हाफ हो 11 × 24 हो जाएगा ये, माइनस तो 0 हो गया ना, 11 × 24 ÷ 2, 12 आ गया, 132 स्क्वायर यूनिट्स। ये देखो वो आया आंसर। मजा आया बच्चे, कोई शिकायत तो नहीं, अच्छा लगा ये वाला शॉर्टकट, ठीक है। एक शॉर्टकट, एक तरीका और बता देता हूँ, सेंट्रोइड फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में कहोगे तो इसके ऊपर बेस हो काफी सारी, मतलब ओवरव्यू खत्म हो जाएगा चैप्टर का, ठीक है। फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन कहोगे तो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी भी कर सकते हैं वैसे, एबीसी ट्रायंगल दे रखे। सेंट्रोइड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियन बेटे। सेंट्रोइड का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियन, x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर डी ई एफ इसका मिड पॉइंट्स है,
जी स्क्वायर सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 x3/3 y1 प्लस y2 y3/3। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेट द रेशियो बी 2:1, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, देन बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अरे देखो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, डी तो इसका मिडपॉइंट तो क्या हो जाएगा x2, डी तो इसका मिडपॉइंट है ना बेटे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मिडपॉइंट आ जाएगा बेटा ये x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो सेंट्रोइड फॉर्मूला से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ये आ जाएगा। जी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम लोग, दिस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया प्लस 1 इंटू x1 और 2 प्लस 1 आ जाएगा बेटे, समझ में आया? 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही y वाले के साथ करेंगे, ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज x2 प्लस x3 प्लस x1/3 y2 प्लस y3 y1/3, और यू कैन राइट दिस एज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। इस सेंट्रोइड फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे आइडिया सारे खत्म हो गए, नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करके खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।